Assalamu alaikum students, myself Muhammad Ahmed, your biology teacher. Student, today we are going to discuss our next lecture mean, median and mode. Biostatistics में हमने कहा था कि biostatistics के different रूल्स हम यूज़ करके, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके हम बायोलॉजिकल डाटा जो होगा उसको हमने कैसे एनालाइज करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है, वो सारा हम देख चुके थे। उसके अंदर जो एक्चुअल में हम अब टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं, जो रूल्स हम यूज़ करते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करने लगे हैं मीन, मीडियन और मोड। ये कुछ हमारे पास स्टैटिस्टिकल्स रूल्स होंगे जिनको हम यूज़ करेंगे और डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए और ऑर्गेनाइज करना होता है ना जब हमने, तो ये वाले हम रूल्स अप्लाई करते हैं। वेरी फर्स्ट ये है कि हमारे पास मीन क्या है। मीन आप लोगों ने एवरेज का वर्ड सुना होगा कि हाँ ये भाई एवरेज उसकी हाइट इतनी है यार वहाँ के लोगों की, या एवरेज मार्क्स कितने हैं, या ये सारी बातें हम उसमें देख रहे होते हैं। मीन एक्चुअल में क्या होता है कि एक डाटा सेट आपने लिया, उसके अंदर आपने उन लोगों की या जिस चीज़ के बारे में आपने डाटा इकट्ठा किया है ना, उनकी एवरेज निकालनी होती है। एवरेज ही एक्चुअल में मीन है, ठीक है ना। इसमें ये कैसे निकालते होते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं। सपोज करें अगर हम हाइट की बात करें, 10 लोग हैं, उनकी हाइट अगर हम मेजर करें और फिर हम उनकी एवरेज हाइट को ही हमसे पूछे कि यार ये 10 लोग बैठे हुए थे, इनकी एवरेज हाइट क्या होगी, यानी कि नॉर्मल एवरेज इसकी कितनी होती है। आप मैच देख रहे होते हैं ना, उसमें हम कहते हैं कि जी कितनी एवरेज के साथ जो है हमें रिक्वायर्ड है, जी कितनी रन रेट हमें चाहिए स्कोर करने के लिए, ठीक है। उसमें देखते हैं ना, तो वो एवरेज एक्चुअल में क्या होता है, जितने भी ओवर्स हैं जैसी होती है, अगर 50 ओवर्स का मैच है तो हम 50 ओवर्स हमने 50 और उसमें जितना स्कोर होता है ना उसको 50 पे डिवाइड करके हम बता देते हैं कि भाई हमें इतनी एवरेज के साथ स्कोर चाहिए होता है, ठीक है ना। तो सेम ऐसे ही होता है कि एवरेज जो है इसी मीन कहते हैं। हम जब कोई भी साइंटिफिक डाटा इकट्ठा करते हैं ना, तो हम एक दफ़ा वैल्यू नहीं लेते, हम कोई 8-10 दफ़ा वैल्यू या 5-6 दफ़ा वैल्यू लेके ना उसकी एवरेज वैल्यू पे ज़्यादा बिलीव करते होते हैं। देखिए अभी मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, मेरे पास वैल्यू आई है 50 आ गई है, तो मेरे साथ मेरा दोस्त सेम कंडीशन में कर रहा है, उसके पास 55 आ गई है, एक और दोस्त है वो कर रहा है तो जी उसकी 50 आ गई है। तो ये जो वैल्यूज हर दफा 4-5 का फर्क आ रहा है ना, तो साइंस में हमेशा ऐसे होता है। जब बायो में भी हम करते हैं एक्सपेरिमेंट, तो हम फिर एक बंदे का डाटा नहीं लेते, हम कहते हैं कि तीनों ने एक जैसा काम किया है, सेम कंडीशन रखी हुई थी, तो फिर वैल्यू क्यों चेंज हुई है। तो वो फिर हम इस तरह से करते हैं कि हम उनका ना मीन वैल्यू ले लेते हैं, एक बंदे की वैल्यू की बजाय हम उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। ये एवरेज निकालने का फिर हमारे पास बड़ा सिंपल सा मेथड है कि जितनी वैल्यूज होती है ना उन सभी को सम कर लेते हैं और जितनी वैल्यूज का नंबर होता है उस पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आती है वो उसका मीन होता है। इसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है, आप फार्मूला देख लें। उस फार्मूले को यूज करके आप सिंपल किसी भी चीज का मीन निकाल सकते हैं, ठीक है। मीन ये आपके पास इस तरह से आएगा कि जी आपके पास मीन ऑफ अ डाटा सेट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स कि जितने भी आपके पास डाटा पॉइंट्स थे ना उन सभी को आपने प्लस कर लिया, और प्लस करने के बाद आपने क्या करना है, उतने ही नंबर पे आपने डिवाइड कर देना है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। जो डाटा आपके पास था वो कितने नंबर्स में मौजूद है, उस तरह से आपने उनको डिवाइड कर देना है। सपोज हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं कि जी एक क्लास में हमने 5-6 स्टूडेंट्स की ना हाइट को मेजर कर लिया, ठीक है। सपोज करते हैं हमने एक बंदे की हाइट को मेजर किया, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। हमने देखा कि एक पर्सन की हमने हाइट मेजर की, फर्स्ट स्टूडेंट था ना उसकी हाइट थी जी 150, सेकंड की हमने हाइट मेजर की है जी उसकी 160 सेंटीमीटर आ गई है। उसके बाद हमने 165 वाला बच्चा देखा, फिर हमने देखा कि हमारे पास एक स्टूडेंट की 155 और उसके बाद जो लास्ट वन स्टूडेंट था उसकी 170 थी। ये हमने क्या किया है,
एक स्टूडेंट की हाइट देखी 150, दूसरे की हाइट 160, तीसरे की हाइट 165, चौथे की 155 और पांचवें की 170 आ गई है। ये हमने 5 स्टूडेंट्स की हाइट को मेजर किया था, ये हाइट्स आ गई हमारे पास। हमने एवरेज निकालनी है। हमसे कोई पूछेगा जी क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे, उनकी एवरेज हाइट बताओ, मीन हाइट बताओ, उसकी मीन वैल्यू क्या होगी। तो ये हमने क्या किया, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स, ये सारे डाटा पॉइंट्स हैं, इनको सम किया और फिर नीचे क्या करना है, नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स, कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 स्टूडेंट्स हैं। इस पूरी वैल्यू के जो प्लस होगा ना, जो सम होगा, उसको 5 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास उनका मीन आ जाएगा। इट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स 5 है, तो ये कितना इसका आंसर बन जाएगा, 150 प्लस 160 प्लस 165 प्लस 155 प्लस 170, इन टोटल सभी वैल्यूज का जो सम होगा ना वो 800 होगा हमारे पास। यहां लिख लेते हैं 800 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 160 आ जाएगा। ये जो 160 की वैल्यू आई है ना, ये हमारे पास मीन वैल्यू आ गई। अब ये एक्चुअल में हमारा मीन है, ये एवरेज हाइट है कि अगर हम एवरेज हाइट लेंगे तो हमारे पास 160 सेंटीमीटर आएगी। यानी कि अगर हमें कोई क्लास में मौजूद 5 स्टूडेंट्स की हाइट का पूछेगा कि उनकी एवरेज हाइट बताओ, तो हम 160 बता देंगे कि जी 160 सेंटीमीटर जो है वो उनकी एवरेज हाइट आई है। ये मीन वैल्यू आ जाती है। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि जितने लोगों की आप वैल्यूज डाटा सेट्स लेते हैं उन सभी को आपने प्लस करना है और जितने लोग थे उन उतने नंबर पे डिवाइड कर दोगे, जो आंसर होगा वो आपका मीन हो जाता है। सेकंड है जी हमारे पास मीडियन। वो कहते हैं कि सपोज कर लीजिए आपके पास एक डाटा, आपने 5 लोगों की जैसे हाइट का डाटा इकट्ठा किया है, तो उसका मीडियन अगर कोई आपसे पूछे, मीडियन इज द एक्चुअल मिडल वैल्यू। 5 लोग अगर सपोज कर लें कुछ आपके पास काफी ज्यादा डाटा सेट इकट्ठा हो गया, अब आपसे कोई पूछेगा इसका मीडियन क्या होगा, तो जो सबसे मिडल वैल्यू होगी ना, आधी वैल्यू इधर कर दो आधी उधर कर दो, तो जो मिडल वैल्यू होगी ना उसको हम उसका मीडियन बोल देते होते हैं। ठीक है, इस काम को करने के लिए सबसे पहले तो हमें उस डाटा पॉइंट्स जो होंगे, जो डाटा सेट होगा ना, उसको अरेंज करना पड़ता है डिसेंडिंग और असेंडिंग स्टेप्स की फॉर्म में। हमें उसको एक्चुअल में उसे करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो कैलकुलेट मीडियन को कैलकुलेट करने के जो स्टेप्स हैं, यानी कि देखें, या तो आप उसको असेंडिंग में अरेंज कर लो या आप उसको डिसेंडिंग में अरेंज कर लें, यानी कि छोटे से बड़ी वैल्यूज की तरफ चले जाएं या बड़े से छोटी वैल्यूज की तरफ आपने आके उसको अरेंज करना है। ठीक है, तो स्टेप्स ठीक है मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट स्टेप में आपने उसको अरेंज कर लिया, सेकंड स्टेप में आपने फार्मूला लगा देना। दो वैल्यू दो तरह से होते हैं। देखें, आपके पास दो कंडीशंस हैं। अगर तो आपके पास वैल्यू आ जाती है ओड नंबर में आ जाते हैं आपके पास डाटा पॉइंट्स, तो फिर तो बड़ी आसानी सी है। ओड मतलब आधे इधर चले जाएंगे आधे इधर चले जाएंगे, दरमियान वाली वैल्यू हमारे पास उसका मीडियन बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ही इवन हो, वैल्यूज 4 हो या 8 हो, 4 एक तरफ चलेगी 4 एक तरफ चलेगी, तो मिडिल वैल्यू तो बचेगी नहीं। तो इवन नंबर के लिए क्या करना पड़ेगा, इवन नंबर और ऑड नंबर वैसे हम दोनों को ही फार्मूलाज के थ्रू निकालेंगे, क्योंकि हमने मार्क्स भी तो लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप हमें लिखना पड़ेगा। इवन नंबर वाली एग्जांपल भी कर लेते हैं, ओड वाली भी कर लेते हैं। ठीक है ना, चलें जी, हम नंबर वही ले लेते हैं, ये वाले जो हमने हाइट वाले लिए हैं ना, इसी की एग्जांपल हम ले लेते हैं जी। वैल्यू सबसे पहले हमारे पास है 150, फिर आती है 160, फिर आती है 165, फिर आते हैं 155 और फिर आती है 170। तो स्टेप्स में मैंने आपको क्या बताया था कि वेरी फर्स्ट स्टेप हम इनको अरेंज करते हैं, किसी भी ऑर्डर में कर लें, असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। हम नीचे छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ चलते हैं। इसको अरेंज करें जी, इसको अरेंज करेंगे तो हमारे पास किस तरह से वैल्यूज आएंगी। 150 सबसे छोटी है, सबसे फर्स्ट ये लिख लेते हैं हम 150। उसके बाद सेकंड कौन सी है 155, फिर क्या ये 160 आ जाएगी, फिर इससे बड़ी 165 है और इससे बड़ी 170 है। ये हमने डाटे को अरेंज कर लिए है। अब देखो इसमें काउंट करो 1 2 3 4 और 5,
5 वैल्यूज आ गई है ना, 5 वैल्यूज तो ऑड नंबर है। वैसे अगर देखें 2 इधर, आधी इधर चलेगी, आधी इधर चलेगी, दरमियान में ये बच गई, ये हमारा क्या होगा, मीडियन होगा। लेकिन हमने इसको ऐसे फाइंड नहीं करना, हमने प्रॉपर फार्मूला लगा के इसको स्टेप बाय स्टेप करने ताकि हमें इसके मार्क्स मिले। ठीक है, हम इसका फार्मूला लगाते हैं। ऑड नंबर का जो फार्मूला होता है ना, वो आपको मिलेगा जी इस तरह से, n+1 डिवाइडेड बाय 2। इसको इस तरफ करके मैं लिख देता हूं, ये इसका फार्मूला होगा जी, n+1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला लगाएंगे ऑड नंबर के लिए, और तब जाके जो वैल्यू आएगी ना वो हमारा मीडियन होगा। अब n यहां पे क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज, 1 2 3 4 5 है। n का मतलब है यहां पे 5 जितनी वैल्यूज होती हैं। हम यहां पे वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। n की जगह पे 5 नंबर लगाओ, 5, उसमें प्लस क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 + 1 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, 2 1 = 2, 2 3 = 6। आंसर कितना आ गया जी, 3 आ गया। अब ये 3 मीडियन नहीं होगा, याद रखना है ये नंबर ऑफ वैल्यू आएगा कि नंबर 3 पे आपका क्या पड़ा होगा जी, मीडियन। 1 2 और 3, ये जो आंसर आया ना 3, ये यहां से हमें बताएगा कि कौन से नंबर पे हमारा मीडियन पड़ा होगा। तो हम जाएंगे नंबर 3 पे, हम काउंट करेंगे ऐसे 1 2 3 जी, ये 3 नंबर 3 वाला हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन आ जाएगा। तो फार्मूले के साथ हमने इसको आइडेंटिफाई करके फिर बताना है, ऐसे नहीं बता देना। चले, ये तो बात हो गई ऑड नंबर के लिए। लेकिन अगर नंबर ही इवन हो तो फिर क्या करेंगे, फिर हमें फार्मूला और लगाना पड़ता है, उसके लिए न्यू फार्मूला। इवन ऑड के लिए तो ये हो गया आपके पास, फार्मूलाज भी याद रखने हैं। ठीक है, और जो आपके पास इवन होगा ना, इवन के लिए हम यहां पे कर लेते हैं, हम एक वैल्यू लेते हैं वही पुराने वाली 150। मैं इसको अरेंज करके डायरेक्ट ही लिख रहा हूं, 160 165 और नहीं, इसको हाँ अरेंज तो करना है हमने। ये होगी इस तरह से 150 155 फिर 160 और फिर 165। ये 4 वैल्यूज हैं। अब मेरे पास इवन वैल्यूज आ गई हैं, अरेंज मैंने डायरेक्ट ही कर दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 फार्मूलाज लगाने हैं। एक फार्मूला जो लगेगा ना सबसे फर्स्ट, वो होगा जी n/2। फर्स्ट फार्मूला मैं लगा रहा हूं, वो आपके पास होगा n/2। n मैंने अभी बताया था नंबर ऑफ वैल्यूज होते हैं। ठीक है, यहां पे कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसको लेंगे हम लिख लेते हैं जी 4/2 इज इक्वल टू 2 1 = 2 2 4 2 2 = 4। ठीक है, इसका आंसर आ गया जी हमारे पास 2। अभी बात यहां पर रुकी नहीं है। ठीक है, एक फार्मूला हमने ये लगाना है, दूसरा फार्मूला एक और हम ऐड करेंगे इसके अंदर, वो होगा n/2 + 1। ये फार्मूला भी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें चलो इस फार्मूले को भी अप्लाई कर लेते हैं। n की जगह पे फिर क्या आ जाएगा, 4 और नीचे 2 और +1। ठीक है, अब इसका देखो, 2 1 = 2 2 2 = 4, ये 2 और ये 1, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये हमारे पास आ जाएगा 3। चले, एक आंसर हमारे पास आया है 2 और दूसरा आंसर आया हमारे पास 3। ये 2 और 3 ये हमें नंबर बताते हैं कि नंबर 2 पे और नंबर 3 पे ये जो 2 वैल्यूज आई है ना, आप इसका मीन निकालें, आप इसकी एवरेज निकालेंगे। ऐसी वैल्यू जो नंबर 2 पे है, इस फार्मूले से जो ढूंढी हमने वो क्या है, 155 है। दूसरा ऐसी वैल्यू जो नंबर 3 पे है वो क्या है, 160। इन दोनों को प्लस करेंगे और फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि एवरेज निकालेंगे। जो आंसर होगा ना
वो हमारा क्या बन जाएगा, वो मीडियन होगा। चलो नंबर 2 पे क्या दी हुई उन्होंने, 155 है, मैं ये लिख देता हूं 155 प्लस नंबर 3 पे क्या है 160, 160 और 155 इन दोनों को प्लस किया और कितने पे डिवाइड किया, 2 पे डिवाइड किया। अब इसका आंसर क्या आएगा, वो आंसर एक्चुअल में हमारा क्या बन जाएगा, मीडियन बन जाएगा। अब आपको पता है जी 155 ये हो जाएगा आपके पास 315 यानी कि 315, 315 इसका आंसर होगा। और हम उसको जब डिवाइड करेंगे ना 2 पे, ये टोटल हो जाएगा जी 315 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 157। इसका आंसर मैं ये ग्रीन से लिख रहा हूं 157.5। ये जो आया है ना हमारे पास, ये इसका क्या आ गया है, ये मीडियन आ गया है। बड़ा सिंपल सा। ये देखिए ना, ऑड नंबर होगा तो एक ही फार्मूला लगेगा, ये तो सिंपल सी आ जाती वैल्यू, ठीक है। लेकिन इवन नंबर में क्या होगा, आपने एक फार्मूला ये लगाना है, दूसरा ये लगाना है, दोनों का जो आंसर होगा ना वो वाले नंबर की वैल्यूज को पकड़ के प्लस कर देने। जैसे 155 और 160 को मैंने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दिए, ठीक है। वो 315 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर 157.5 आ गया, तो ये उसका मीडियन बन जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरह से आपने मीडियन को फाइंड करना है। नंबर 4 पे आ जाता है जी मोड। नंबर 4 पे मोड है। मोड एक्चुअल में क्या होता है, ऐसी वैल्यू, आपने एक डाटा सेट ढूंढा हुआ, ये देखा, ये एक वैल्यूज का हमने डाटा पकड़ा हुआ है। इसके अंदर अब आप देखेंगे कि कौन सी वैल्यू एक से ज्यादा दफा आई हुई है। ऐसी वैल्यू जो एक से ज्यादा दफा आई हो, 2 दफा हो, 3 दफा हो, 4 दफा, 5 दफा, जितनी दफा भी हो, उस वैल्यू को हम नाम दे देते हैं कि ये मोड है। क्योंकि अगर हम देखें ना 50 लोगों पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनमें से 10 लोगों का रिजल्ट एक जैसा आ गया। ये जो 10 लोगों का रिजल्ट एक वैल्यू एक जैसी आई है ना, ये वैल्यू एक्चुअल में हमारा क्या होगा, ये मोड होगा, ठीक है। मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। 50 में से 10 लोगों की वैल्यू एक जैसी आ गई, 10 लोगों की वैल्यू एक जैसी आ गई, तो 2 मोड भी बन सकते हैं, ठीक है, 3 भी बन सकते हैं। तो वो हम चले चेक कर लेते हैं। ऐसी वैल्यू जो एक से ज्यादा तक हमें दिखाई दे, मोर फ्रीक्वेंट, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंटली जो हमें सबसे ज्यादा दफा दिखाई देगी ना, उसका नाम क्या होगा, मोड होगा। हम एक डाटा सेट ले लेते हैं, सेम डाटा सेट जो भी हमने देखा है उसी को हम देखते हैं, उसमें हम वैल्यूज को काउंट कर लेंगे, देखेंगे जो ज्यादा दफा आई होगी वो हमारे पास उसका मोड होगा। तो इसके स्टेप्स में पहले हम वैल्यूज को लिखेंगे, काउंट करेंगे कि कितने हमारे पास कितनी दफा वो क्या नाम है, एक से ज्यादा दफा वैल्यू आई हुई, वो हमारा क्या बन जाएगा, मोड। मैं एक डाटा लिखता हूं, आप मुझे बताएं कि उसमें कौन कौन सी वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा दफा आई हुई है। सपोज करते हैं, ये इसकी एग्जांपल्स हम कर लेते हैं 2-3। एक मैं एग्जांपल लिखता हूं जी, एक डाटा सेट है 150, 160, 165, 155 एंड अगेन 160। ये बच्चों एक डाटा लिखा हुआ है। अब एक डाटा सेट के अंदर मुझे आपने ढूंढ के बताना है कि कौन सी वैल्यू एक से ज्यादा दफा आई हुई है या कौन सी सबसे ज्यादा दफा आई हुई है। मैं देखता हूं, यहां पे देखें 150 एक दफा है, उसके बाद नहीं है। 160 एक दफा है, ये दूसरी दफा भी दी हुई है। 165 एक ही दफा है, 155 वो भी एक ही दफा है। तो ये वैल्यू जो 160 है ये 2 दफा आई है, ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली, यानी कि फ्रीक्वेंटली अमाउंट में सबसे ज्यादा अमाउंट में ये आई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये हमारा मोड हो जाएगा भाई। मोड हमारा क्या होगा, इस डाटा सेट का मोड जो होगा 160 होगा। चलें जी, ये हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल तो ये होगी। दूसरी एग्जांपल हम एक और करते हैं, उसमें हमारे पास एक वैल्यू है 150, 160, 160, 155, 155। ये एक डाटा सेट मैंने फिर ले लिया है। अब आप फिर काउंट करें कि इसमें कौन सी वैल्यू एक से ज्यादा दफा दी हुई है। देखो 150 एक दफा है, दोबारा नहीं है। 160 एक दफा दी हुई है, ये ब्लू से मैं कर रहा हूं एक।
160 दूसरी दफ़ा फिर आ गई है। ठीक है, एक हमारे पास मोड क्या हो जाएगा, ये मोड हमारे पास एक 160 आ गया। दूसरा मोड ग्रीन से मैं टिक कर रहा हूं, देखें 155 एक दफा, फिर 155 ये दूसरी दफा, दो दफा 150 आ गया, तो सेकंड मोड जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा, 155 वाला हो जाएगा। तो ये देखें, ये दूसरी दफा भी मोड, मैंने आपको बताया था ना कि मोड एक से ज्यादा दफा भी आ सकता है, दो मोड भी हो सकते हैं, तीन मोड भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ठीक है, और कभी कभार ऐसा होता है कि डाटा के अंदर कोई भी मोड नहीं आता, कोई भी वैल्यूज एक से ज्यादा दफा रिपीट होती ही नहीं है। एग्जांपल एक और ले लेते हैं, हमारे पास एक डाटा है जी 150, 160, 165, 155, 170। इस वैल्यू में आप मुझे ढूंढ के बताएं भला कोई भी इसमें हमारे पास मोड है। 150 एक दफा, 160 भी एक दफा है, 165 भी एक दफा है, 155 भी एक दफा है और 170 भी एक दफा है। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो रिपीट हुई हो। तो ऐसी वैल्यू यहां पे हम बोल देते हैं जी कोई मोड नहीं आया। तो ऐसे डाटा सेट्स भी होते हैं जो दैट हैज नो मोड, जिसके अंदर कोई भी मोड नहीं होता। ठीक है जी, ये बच्चों वो सारे वो स्टेप्स होते हैं मीन, मीडियन, मोड, जिनको यूज करके हमने क्या करना होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है और इंटरप्रेट करना होता है। ठीक है, इन्हीं से हम फ्यूचर की जो हम थोड़ी सी उसमें देख सकते हैं कि कौन सी डिजीज़ कितनी दफ़ा वो आगे, फ्यूचर प्रिडिक्शन जो हम करते हैं कि दोबारा कितनी दफ़ा हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो जी आप ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।